Today we are going to discuss about fungi. Fungi ने अपना एक अलग ही किंगडम बनाया है, सेपरेट किंगडम. They are neither plant nor animal because they are heterotrophic eukaryotic and they obtained their nutrient by decomposing dead and decaying organic matter. ठीक है, तो इनका आप देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. दे आर हेट्रोट्रॉपिक, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा कि दे आर हेट्रोट्रॉपिक यूकैरियोटिक. ठीक है, नाउ दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर. ठीक है, सम आर यूनिसेलुलर, सम और क्या होते हैं यहाँ पे यूनिसेलुलर होते हैं. ठीक है, और दे आर नोन एज कॉस्मोपॉलिटन. इनको कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं. क्योंकि दे आर प्रेजेंट इन एयर, वाटर, सॉइल. ठीक है, एनिमल्स में भी आपको मिल जाएंगे, प्लांट्स में भी. ठीक है, तो यहाँ पे जो फंजाई है इसे हम कॉस्मोपॉलिटन भी कहते हैं. दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस. स्ट्रक्चरल फीचर्स, इनका स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? दे आर फिलामेंटस कंसिस्टिंग लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. तो इनका जो मेनली क्या होता है? फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स क्या होता है. ठीक है, तो इसे एक को हम क्या बोलते हैं? हाइफे कहते हैं. ठीक है, नाउ ये जो बहुत सारे नेटवर्क्स ऑफ हाइफे हैं, इसको एक साथ क्या बोलेंगे हम? इनको एक साथ हम क्या बोलेंगे? माइसेलियम बोलेंगे. ठीक है, नाउ इनके हाइफास के अंदर इट इज फिल्ड विद द न्यूक्लियस. ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है दे आर, देखो ऐसे करके सब मिक्स्ड अप है. ठीक है, सम हाइफास फिल्ड विद मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म नोन एज सिनोसिटिक हाइफा. इस टाइप के हाइफे को हम क्या बोलेंगे? हम इस टाइप के हाइफे को बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफा. ठीक है, लेकिन सब हाइफा के अंदर क्या होता है? सेप्टा होता है. मतलब जो न्यूक्लियस है इसको हमने सेपरेट कर दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? सेप्टेड हाइफा. तो सिनोसिटिक हाइफा में क्या हो रहा है? आपका न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, बट इट इज नॉट फॉलोइंग द सेल डिवीजन. फॉर दैट रीजन दे आर फॉर्मिंग मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, और इस केस को हम कहते हैं सिनोसिटिक हाइफा. इट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज सिनोसिटिक हाइफा? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन द हाइफा, दैट इज नोन एज सिनोसिटिक हाइफा. और अगर सेप्टेट प्रेजेंट है तो हाइफा क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइफा में जो न्यूक्लियस है यहाँ पे सेपरेट हो जा रहा है. ठीक है, दे आर सेपरेट. Now, the cell wall of the fungi is composed of chitin and the polysaccharide. तो fungi का cell wall क्या से compose हुआ है? Chitin and polysaccharide से. The mode of nutrition. Mostly all fungi is saprophytic. They obtain their nutrient by decomposing dead and decay organic matters. ठीक है, saprophytic होते हैं. लेकिन some fungi are parasitic. Parasitic का means they invade in the living host and obtain their nutrients. Sometimes they harm their host. होस्ट को क्या करते हैं? समटाइम ये हार्म भी करते हैं. ठीक है, some fungi live in a partnership, रिलेशनशिप में रहते हैं, पार्टनरशिप में रहते हैं. इस टाइप के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दो बोथ ऑर्गेनिज्म गेटिंग बेनिफिट. ठीक है, तो एक टाइप का होता है यहाँ पे एल्गी के साथ. ठीक है, एल्गी के साथ फंजाई. दिस रिलेशनशिप इज नोन एज लाइकेन. ठीक है, लाइकेन कोई ऑर्गेनिजम्स नहीं है, और एक एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई. और दूसरा टाइप का एसोसिएशन है प्लांट के रूट के साथ फंजाई का. इसे हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं माइकोराइजा. ठीक है, तो प्लांट रूट एंड फंजाई के एसोसिएशन को क्या बोलते हैं? माइकोराइजा. एल्गी और फंजाई के रिलेशनशिप को क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन को लाइकेन बोला जा रहा है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज लाइकेन? व्हाट इज माइकोराइजा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई इज नोन एज लाइकेन. प्लांट रूट एंड फंजाई symbiotic relationship is known as mycorrhiza. Now रिप्रोडक्शन यहाँ पे आपको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है, asexual reproduction and the sexual reproduction. In the vegetative reproduction we can see fragmentation, fission and budding.
In the asexual reproduction, it's occur by spores called gonoidea, sporangiosperms and zoospores. इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है. Now, sexual reproduction. It's occur by oospores, ascospores, basidospores. It occur in 3 following steps. अब इनके जो steps हैं कुछ हम उसको थोड़े से उसके बारे में जानते हैं. बोल रहा है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल एंड और नॉन मोटाइल. मोटाइल भी जो आपके जो गैमेट्स हैं इनके ये मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल. मोटाइल है मीन्स दे हैव द फ्लैजेला, नॉन मोटाइल मीन्स दे डोंट हैव फ्लैजेला, ठीक है. अब बोल रहा है इनके जो प्रोटोप्लाज्म्स है, ठीक है, इनके जो यहाँ पे इनका फ्यूजन हो गया, ठीक है. तो यहाँ पे बोल रहा है जो प्रोटोप्लाज्म दो गैमेट है दोनों अब फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, दोनों फ्यूज कर रहे हैं. दो प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूजन हुआ इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मोगैमी. फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड प्लाज्मोगैमी, ठीक है. फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई. अब नेक्स्ट स्टेज में न्यूक्लियस का फ्यूजन हो रहा है. न्यूक्लियस यहाँ पे फ्यूज हो गए, दोनों यहाँ पे फ्यूज हो गए और 2n में कन्वर्ट हो गए, ठीक है. फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई इज कॉल्ड कैरियोगैमी. म्यूसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन. अब यहाँ पे इनमें अगर म्यूसिस होता है, ठीक है, अगर यहाँ पे म्यूसिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स म्यूसिस होगा और यहाँ पे एन स्पोर्स के यहाँ पे जो नंबर्स होंगे क्या होंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स होंगे क्योंकि यहाँ पे म्यूसिस हुआ है, ऑब्वियस है. When a fungus reproduces sexually, two haploid hyphae of compatibly mating types come together and fuse, ठीक है. In some fungi में क्या है, fusion of two haploids is immediately result in a diploid cells. Some fungi में क्या होगा, फ्यूजन हो गया टू हैप्लॉइड सेल्स का और रिजल्ट में क्या होता है, आपका डिप्लॉइड सेल्स होते हैं. लेकिन कुछ फंजाइज में मतलब बोल रहा है कि दो गैमेट्स हैं फ्यूज किया, जब दो गैमेट फ्यूज करता है उस प्लाज्मोगैमी, और जब न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ उसको कैरियोगैमी. कुछ फंजाइज में इस प्रोसेस में थोड़ा डिले होता है यहाँ पे, ठीक है. तो लाइक एस्कोमाइसिटिस और बैसिडोमाइसिटिस में क्या हो रहा है, ये आपका फंजाई का ग्रुप है, ठीक है. फंजाई को हम 4 ब्रॉडली क्लासिफाइड करते हैं 4 ग्रुप्स में, उसमें आता है एस्कोमाइसिटिस और बैसिडोमाइसिटिस, ठीक है. उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे. एन इंटरवेनिंग स्टेज होता है, उसको हम बोलते हैं डाइकैरियोटिक स्टेज. मतलब यहाँ पे दो न्यूक्लियाई प्लाज्मोगैमी तो हो चुका है लेकिन कैरियोगैमी नहीं हुआ है, ठीक है. तो इस स्टेज को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज, इस स्टेज को. और इस कंडीशन को डाइकैरियोन कहा जाता है और इस फेज को डाइकैरियोफेज ऑफ फंजाई. जो पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड, द फंजाई फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडी. जब दो गैमेट हैं, ठीक है, दो गैमेट का फ्यूज हुआ, प्लाज्मोगैमी हुआ, दो न्यू इनका फ्यूजन होके दो न्यू एन और एन यहाँ पे फ्यूजन हो गया 2n में जब कन्वर्ट होता है, ठीक है. 2n में जब कन्वर्ट होता है इसमें क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी का डेवलपमेंट होता है. क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज का डेवलपमेंट होता है, ठीक है. जो 2n है इसमें डायरेक्टली म्यूसिस नहीं होता है, पहले ये फ्रूटिंग बॉडीज में कन्वर्ट होता है, ठीक है. इस फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर आपका म्यूसिस होगा और ये रिजल्ट में क्या फॉर्म करेगा, स्पोर्स, और उनके नंबर्स क्या होंगे, n नंबर होंगे क्योंकि म्यूसिस होगा ना, ठीक है. ना फाइकोमाइसिटिस. तो फाइकोमाइसिटिस जो मैंने बोला, फंजाई को ब्रॉडली हम क्लासिफाइड करते हैं 4 ग्रुप्स में, उसमें आता है फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस, बैसिडोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस. About the phycomycetes we will learn in the next video. Thank you.